हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम क्षितिज की काव्यखंड का दोहरान कर रहे हैं और दोहरान के अंतर्गत हम पाठ 2 तुलसीदास के काव्यखंड का दोहरान कर रहे हैं। तुलसीदास के काव्यखंड में जो रामचरितमानस से अवतरित एक प्रसंग इस हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये उस समय का संवाद है या ये उस समय का काव्यखंड है जब जनक जी ने सीता के स्वयंवर के लिए राजसभा सजाई और स्वयंवर में शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। बहुत सारे राजा महाराजा इकट्ठे हुए, राम जी भी आए थे। सब जब कोई नहीं उठा पाया तो राम जी ने शिव धनुष के पास जाके शिव धनुष को निहारा, उठाने की कोशिश भी की थी कि वो शिव धनुष टूट गया। जब ये खबर महाक्रोधी परशुराम जी तक पहुंची तो आग बबूला होते हुए वो सभा में आए और बोले, जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसका मैं वध कर दूंगा। तो परशुराम जी के क्रोध भरे वचन सुन करके उन्हें राम जी शांत करते हैं, स्वयं को उनका दास भी बताते हैं। तो लक्ष्मण कहाँ चूकने वाले थे, लक्ष्मण खुद भी महाक्रोधी। जहाँ राम बिल्कुल शांत है वहाँ लक्ष्मण थोड़े चंचल भी हैं, गुस्सेल स्वभाव के हैं। अब हमारा प्रश्न यही है कि जब महाक्रोधी परशुराम जी की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क परशुराम जी को दिए। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित तर्क दिए कि बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे परंतु आपने उन पर क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। उन्होंने एक तो ये बात कही, हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर इतना हो हल्ला आप क्यों कर रहे हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। उन्होंने ये भी कहा, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि ये अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इस तरह के उन्होंने उनको तर्क दिए। लेकिन परशुराम जी का क्रोध कहाँ शांत होने वाला था। परशुराम जी तो बहुत आग बबूला थे और उस आग बबूला के अंदर काफी उनकी कहासुनी हुई। प्रश्न नंबर 2 जो हमारा है वो है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई। परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं राम जी पर, तो अब परशुराम जी के क्रोधित भरे शब्द सुनकर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर राम और लक्ष्मण का हमें करैक्टर बताना है, स्वभाव बताना है। अब दूसरी टाइप से प्रश्न यूं भी बन सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य अंतर क्या है। तो हम कैसे बताएंगे कि राम, हमने देखा पूरे पद्य के अंदर, काव्य के अंदर, कि राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, बहुत विनयशील हैं और उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा है, आदर है। वे गुरुओं के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बेबाक क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास बता देते हैं। इस प्रकार वे परशुराम जी का दिल जीत लेते हैं। ठीक है ना। राम का क्या है, राम बहुत कोमल है, बहुत विनयशील है और बड़ों के सामने उनके मन में बहुत श्रद्धा है। वे बड़ों का हर हाल में आदर करते हैं। वे गुरुजनों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम की बेबाक क्रुद्ध होने पर स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम जी का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत, लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत। वे बहुत उग्र हैं, बहुत प्रचंड हैं, उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है और वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता, कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं बल्कि अन्य सभाजन जो सभा में लोग मौजूद थे उन्होंने भी कई बार उन्हें अनुचित कहा। वास्तव में अगर राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है। ठीक है ना। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग है। ऐसी तुलना की गई है। थर्ड नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम की संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रश्न जब आते हैं कि आपको सबसे अच्छा लगा या आपको सबसे बुरा लगा, उसके अंदर हमें फ्रीडम होती है कि हम
अपना कोई भी प्रसंग या आपकी जो पसंद है मतलब वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बुक वाले ने तो जैसे वो वाला प्रसंग लिखा है कि हमने कितने ही धनुष तोड़ डाले तब आपने क्रोध नहीं किया, फिर आप आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम जी बोले थे, अरे राजकुमार लगता है तेरी मौत आ गई है, अभी तो संभल कर बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो शिव धनुष को आम धनुष की तरह समझ रहा है, ये वाला प्रसंग लिखा है। वैसे आप इसके लिए फ्रीडम होती है हमें कि आपको जो उन्होंने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगा उसका समाज अपनी उसकी समाज शैली अपने शब्दों में लिखनी है, तो हम उसके लिए अपना जो भी आपको सबसे अधिक पसंद आया हो वो हम लिख सकते हैं। आपको अगर और कोई समाज पसंद आया है तो आप वो अवश्य लिखें। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, उसमें ये हमें एक पद्यांश दिया है कि इस पद्यांश के आधार पर हमें बताना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। और पद्यांश हमें दिया है, क्या दिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल बार मही देवना की दीनी सहस सहज बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भ न के अभरख दलन परसु मोर अति भोर। कह रहे हैं इस प्रश्न को यूं भी कहा जा सकता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो जो कहा उसे आप अपने शब्दों में कहिए। तो अब हम अपने शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे। परशुराम जी ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्या कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का शत्रु हूँ, कि मैं हमेशा से क्षत्रिय कुल का शत्रु रहा हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा मार डाले हैं और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मेरा फरसा बहुत भयानक है, उनका हथियार है बेटा, परशुराम जी का हथियार है फरसा। मेरा फरसा बहुत भयानक है, इसने सहस्त्र बाहु जैसे राजाओं को मार डाला था। सहस्त्र बाहु जिसकी सहस्त्र भुजाएं हो, इसने सहस्त्र बाहु जैसे राजाओं को मार डाला था। इसे देखकर गर्भिणी स्त्रियां जो होती है ना, जो स्त्रियां गर्भिणी होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनके गर्भ भी गिर जाते हैं, उनके बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। इतना उन्होंने अपना बखान किया। हमारा 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण जी उनको कुटिल व्यंग बाणों से उनको हरा रहे थे, कंटिन्यू उन पर कुटिल बाणों की बरसात कर रहे थे, व्यंग बाणों की बरसात कर रहे थे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। या फिर ये प्रश्न ऐसे बनता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार संक्षेप में बताइए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या क्या पहचान बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर जो होता है वो रणभूमि में वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता। कहा ना उन्हें, अपना इस तरह से गुणगान नहीं करता कि मैं वीर हूँ, मैं मार दूंगा, बल्कि रणभूमि में ही अपनी वीरता दिखाता है। सुर समर कर नहीं करही कहीं न जनावे आपो। क्या कहा, सूर मतलब वीर लोग जो होते हैं, समर मन युद्ध, करनी करही कहीं न जनावे आपो। सूर जो होते हैं, जो वीर होते हैं वो समर करते हैं मतलब युद्ध करते हैं, वो अपना मतलब इस तरह से गुणगान नहीं करते। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। ये इस कथन के ऊपर हमें अपने विचार बताने हैं कि साहस तो होता ही है और शक्ति है, बहुत सारे लोगों के पास साहस है, शक्ति है, लेकिन विनम्रता नहीं है। तो इस कथन के ऊपर अपने विचार हमें बताने हैं। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब साहसी व्यक्ति विनम्र भी हो और अपनी ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है। वैसे तो शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़ कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी है किंतु उनका स्वयं को पराक्रमी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल का घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे अपने कुठार को सुधारता है, जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारता है और वचन कड़े करता चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनता चला जाता है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है
परंतु वह भी कई बार उन्होंने सीमाएं तोड़ी हैं। धीरे धीरे वह बहुत उग्र हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, उद्दंड हो जाते हैं। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। और ये सच भी है कि कितना भी व्यक्ति ताकतवर हो, विनम्रता अगर उसमें नहीं है तो व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं आता। ये हमारे इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर लगभग पूरे हो गए हैं और कल हम इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं वो हम कल करेंगे। आप इन सारे प्रश्नों को कॉपी में कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। थैंक यू।